ऑलराइट, सबसे पहले आप ये देख लो कि आरआई अजमेर का जो प्रोविज़नल लिस्ट है यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो आ चुका है। कहाँ शो हो रहा है? तो ये शो हो रहा है आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट की नोटिस सेक्शन वाले पे, लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन पे, ठीक है? और साथ ही साथ काउंसलिंग लेटर और रिक्वायर्ड फॉर्म जो भी सिलेक्टेड आईटेप के कोर्सेज़ के लिए हुए हैं, उनको फिल अप करके एक जो डेट बताया गया है, जैसे 22 तारीख मेरे को दिख रहा है, आप पढ़ लेना इस पीडीएफ को। वहाँ आपको दिखेगा। आइए मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि बीएससी बीएड का हम देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो उनके नेम वगैरह और कैटेगरी और मेजर अलॉट क्या किया गया है। अब फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस बताया गया है उनका, और उनको फिजिक्स मिला है, उनका नाम है यहाँ पे, ठीक है? और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, आई होप कि ये विजुअल होगा। और साथ ही साथ जिनको केमिस्ट्री अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, जिनका प्रेफरेंस नंबर 1 ही केमिस्ट्री था, उनको अलॉट हो गया है। उनका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा इसलिए। और स्कोर भी आप सामने देख ही सकते हो कि 483, ठीक है? और 229 गया है, पीडब्ल्यूडी का था इसीलिए। 398 पे केमिस्ट्री मिल चुका है। तो स्कोर भी आप सामने देख सकते हो। कट ऑफ कुछ अच्छा खासा ही दिख रहा है मुझे। कुछ ड्रॉप होता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब हो सकता है सेकंड राउंड में ड्रॉप हुए, क्योंकि अगर देखोगे जनरल में तो 543 मतलब 543 पे मैथ मिला है, यानी मैथ का सबसे ज़्यादा गया है। एक सेकंड फिजिक्स का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फिजिक्स का भी देख सकते हो, 401 ही था। फिजिक्स के लिए ज़्यादा नहीं था, मैथ के लिए ज़्यादा था, क्योंकि मैथ प्रेफरेंस में रहता है लोगों के। 422 बॉटनी का गया है फर्स्ट कट ऑफ। लो कट ऑफ देखें तो 365 मुझे दिख रहा है जनरल में। वहीं ओबीसी में 139 बॉटनी, लेकिन पीडब्ल्यूडी का रहा तो 328 दिख रहा है, ठीक है, ओबीसी का। इसी तरह यहाँ पे आप बाकी सारे भी देख सकते हो, अभी डिटेल में नहीं बता रहा उतना। जिनको जोलॉजी मिला है वो देख सकते हो। फर्स्ट जो बच्चा है उसे जो मिला है 496 वाले को मिला है, और जनरल में 427 पे ख़त्म भी हो चुका है। ओबीसी एनसीएल में लास्ट जो गया है 413 गया है, और एससी में 367, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 377 आपको दिख रहा है, ठीक है। जूलॉजी जिसको मिला है, ठीक है। प्रेफरेंस 1 ही ज़्यादातर बच्चों को मिल रखा है, देखते हैं आप। तो ये बीएससी का बात हो गया। अब चलते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट, फिर बीए बीएड रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, ओपन करेंगे पीडीएफ को, देन वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होते ही पीडीएफ खुल जाएगा, और कट ऑफ आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे भी दिख रहा है। जनरल में जिनको अलॉट हुआ है हिस्ट्री 483 पे स्टार्ट हुआ है और 435 पे ख़त्म भी हो चुका है हिस्ट्री वालों का। ओबीसी वालों का देखें तो 277 पे मिल रखा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का था। तो 435 जो है वो पीडब्ल्यूडी का है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब 464 पे ख़त्म हो चुका है जनरल के लिए। पीडब्ल्यूडी का काउंट मत किया करो, वो अलग अलग होता है। तो 428 पे ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री का, वो भी सेंसियल वालों का, ठीक है। एससी में देखें तो 381 पे 444 गया है एसटी का, एक ही बच्चा है। प्रेफरेंस नंबर उनकी आप देख सकते हो, उन्होंने प्रेफरेंस जो बना रखा था वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसी तरह आप ज्योग्राफी का भी देख सकते हो, 415, लेकिन जनरल का ही है वो। 391 ओबीसी एनसीएल, 382 एससी कैटेगरी। इसी तरह आप लो का जो जिसका कम नंबर है वो आप दे सकते हो। बाकी इस पीडीएफ को ऑफिशियली जाके आप डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको विजिबल हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। और जनरल में उर्दू में कम कट ऑफ दिख ही रहा है, यहाँ पे जनरल में गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कोई कैटेगरी ही नहीं का बच्चा ही नहीं था, इस कैटेगरी का कोई बच्चा ही नहीं था, इसलिए उर्दू मिल रखा होगा ज़्यादातर बच्चों को। कम नंबर पे भी मिल रखा है इसीलिए, क्योंकि बच्चे ही कम थे इसको अडॉप्ट करने वाले। 102 पे मिल रखा है, मतलब काफ़ी कम स्कोर पे मिल रखा है। तो ऑलरेडी यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको, जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, उनको ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, जिनका भी सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है।
जिनका भी नाम है हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है कि 22 तारीख लिखा हुआ है यहाँ पे, 22 जुलाई को आपको 9 बजे वहाँ 126 रूम नंबर में जाना है काउंसलिंग के लिए। ऑफलाइन ही जाना है। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जब तक मतलब हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको दे दिया है, तो जब तक आप ये सारा प्रोसेस फॉलो अप नहीं करोगे, आपका चयन नहीं होगा। अस्थायी रूप से है अभी, मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट है लेके जाना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एनसीटी 2026 का वो, एनटीए का स्कोर कार्ड, और 2026 में जो अलॉट हुआ है मिला है आपको स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ठीक है। बेसिकली 10th की मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगेंगे, और 12th की मार्कशीट हो गई या पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है वो दोनों लेके जाना। और साथ ही साथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपका अनदर है, जैसे 10th-12th हो गया और भी चीज़ें, मतलब कि एनसीटी का बेसिकली। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका कास्ट है, अगर जनरल नहीं है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो वो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। टीसी हो गया, सीसी हो गया, वो दोनों चीज़, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी लग जाएगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन फॉर्म या अंडरटेकिंग जो भी बोलो वो सब कहाँ मिलेगा, तो अभी इसी फाइल के नीचे अटैच है, वो होगा, ठीक है। तो जो वहाँ जाने के बाद जो भी प्रोसेस है पूरा प्रोसेस करके आना, फ़ी पेमेंट से लेकर हर एक चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग पेरेंट्स का आपका दोनों का लगेगा, और फ़ोटो वगैरह जो भी है, मतलब इस पूरे चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। आय प्रमाण पत्र हो गया या फिर आपका जो भी है वो सारी चीज़ें, और एंड ये जो है 1 और 2, ये अभी नीचे मैं दिखा दूँगा, उसे फिलअप करके सब एक चीज़ जमा कर लेना। जनरल के लिए जो फ़ीस लग रही है, बीए बीएड के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, 7,450 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 4,950 है, और ये आपको 22 तारीख को शाम के 4 बजे तक वहाँ जमा कर देनी है। कहाँ करनी है? रूम नंबर 1 बताया गया है आपको। बाकी आप वहाँ जाके कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कहाँ क्या है। पूरा प्रोसेस हो जाए तभी आप वहाँ से निकलना जाने के बाद, ठीक है। वरना मत निकलना। कुछ छूट गया हो तो वो प्रोसेस पूरा कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करना हो, फ़ीस जमा करनी हो, और भी चीज़ें हों, जैसे आपका हॉस्टल से रिलेटेड जो भी फॉर्म है वो सब फिल करके फ़ीस वगैरह जो भी बोलें वो दे देना। बाकी यहाँ लिखा तो है। और एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब चीज़ ज़रूर लिखना है। एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह सब चीज़ जमा कर देना है, वो भी बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और इस पूरे चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये फॉर्म होने वाला है आपका, ठीक है। इसको ध्यान से भर लेना। ईमेल आईडी अलग-अलग दे देना पेरेंट्स और मदर का, ठीक है, ताकि कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो। और यही डेटा आपका जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चढ़ जाएगा, तो आपका एनरोलमेंट नंबर बेसिकली जो बनेगा इसी डेटा के अनुसार बनेगा। तो ये सब बिल्कुल ध्यान से आराम से भरना, ठीक है। कुछ नहीं भर पाओ, जैसे ऑफ़िस यूज़, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसे आप खाली छोड़ देना। डेट वगैरह वहीं लिखना, सिग्नेचर वगैरह आप कर सकते हो, कर देना, बाकी डेट वहीं पे लिख देना, लिखना चाहो तो। बाकी जो ये फॉर्म है आप वहाँ पे भी भर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बाकी जितना डेटा आप भर के जा सकते हो उतना भर के चले जाना, जो प्रॉब्लम आएगी वो वहाँ पूछ के आप उनसे भर लेना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से है, इसका बनवा लेना, ठीक है। सील वगैरह जो भी मेडिकल ऑफिसर का है वो सब करवा के जाना, वरना दिक्कत वहाँ फेस करोगे। जो भी एफिडेविट वगैरह जो भी बनाने को बोलें वो सब बनवा लेना, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं हुआ तो, ठीक है। ये अंडरटेकिंग वगैरह भी है, जो फ़ोटो वगैरह है बिल्कुल यहाँ से लगा लेना। एक्स्ट्रा फ़ोटो भी लेके जाना 8 से 10 आपका, ठीक है। और मम्मी-पापा का 1-2 लेके चले जाना, मतलब 3 एक्स्ट्रा जितना लेके जा सकते हो चले जाना। कोई उतना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ें नहीं है। इसको ध्यान से फ़िल अप कर लेना, कोई कुछ नहीं आ रहा समझ, ठीक है। जैसे कैपिटल लेटर में बोला है तो कैपिटल लेटर में ही भरना है आपको, ठीक है। और इन इंग्लिश बोला है तो इंग्लिश में ही लिखना है, और मोस्ट ऑफ़ दी फॉर्म जो है इंग्लिश में ही भरे जाते हैं, तो इंग्लिश में ही भरना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट करिए, ईमेल करिए, या फिर उसे ब्लैंक छोड़ के बस इसका प्रिंट आउट निकलवा के चले जाइए। वहीं पे भरना आराम से, ठीक है। गलत मत भर देना।
ऑलरेडी यही इन्फॉर्मेशन देना था। ये बीए बीएड का हो गया। बीएससी बीएड का बात करें तो उनका फ़ीस बस अलग होगा, मैं दिखा देता हूँ। बाकी देखो यार, अपने लेवल पे भी पूरा चीज़ पढ़ लेना। अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ। एक सेकंड, ये तो कट ऑफ का खुल गया। हाँ ठीक है, एक एक चीज़ जो है डिटेल में अपना आराम से पढ़ लेना, तभी जाना। डेट काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, 22 तारीख तक का टाइम है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। सब चीज़ डॉक्यूमेंट लाइन वाइज रेडी कर लेना, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंड ऐसे ही सो ऑन गया है। ठीक है, जहाँ तक भी जा रखा है 13 नंबर तक सब लाइन में बना के रखना। ठीक है, कुछ आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगा के रखना। बाकी स्टेपलर वगैरह तो मिल जाएगा, लेके भी जा सकते हो। ग्लू वगैरह ले लेना फ़ोटो वगैरह चिपकाने के लिए। और जितने भी अपने जो भी फ़ीस बताना था ना बस इसका, बीएससी का। एक सेकेंड, बीए का ही खुल गया क्या? बीएससी का है, ठीक है। बीएससी का फ़ीस देख रहे हो 7,450, सेम ये दिख रहा है यार, 4,950। चेक कर लेना, आप खुद डाउनलोड करना। ठीक है, मेरे में तो यही दिखा रहा है। ऑलराइट, फिर ये इन्फॉर्मेशन देना था। एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अंडरटेकिंग हो गया, ये सब चीज़ आराम से भर लेना, कुछ मिस्टेक मत करना, आराम से भरना है। और टाइम है अभी आपके पास, काफ़ी टाइम है, तो इसे फिलअप करके जो भी है वहाँ जमा करना है आपको ऑफलाइन। ठीक है, कुछ मिस्टेक मत करना यार। नहीं समझ आए तो छोड़ देना, वहीं जाके उनसे पूछ के भर देना। ऑलराइट, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी एक एक चीज़ को खुद से पढ़ना, वहाँ एडमिशन जाने, ये जो जो भी डेटा है इसको ध्यान से पढ़ना, वेबसाइट पे जाना, खुद डाउनलोड करना और पढ़ना एक एक चीज़ को। कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, वरना वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपका नाम आ चुका है तो प्लीज़ बता देना इस वीडियो के नीचे, हाँ मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको।